the 12th part again we have to solve the system of linear equation जैसे हमने 11th क्वेश्चन में किया था। अब हमें मैट्रिक्स A निकालना है सबसे पहले तो, क्योंकि हमें कन्वर्ट करना है इन इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में, दैट टू AX इज इक्वल टू B की फॉर्म में। डिटर्मिनेंट A मैट्रिक्स A कैसे निकलेगा हमारा, कोफिशिएंट्स लेने, x का कोफिशिएंट पहले में 1 हो गया, दूसरे में -1, तीसरे में 1, सेकेंड रो में 2 is there, 1 is there, -3 is there, लास्ट में 1 and 1 and 1 would be there। x की जगह क्या लिखोगे, x y z, b की जगह क्या लिखोगे, 4 0 and 2। अब आपने डिटर्मिनेंट a चेक करना है कि यूनिक है या नहीं है, यूनिक सॉल्यूशन है या नहीं है। डिटर्मिनेंट a निकालेंगे सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड वेदर द सॉल्यूशन इज यूनिक और नॉट। तो आपका डिटर्मिनेंट a सबसे पहले क्या निकलेगा, 1 के अलॉन्ग एक्सपांड किया, 1 1 -3 and 1 वुड बी +1 आ गया। डिटर्मिनेंट आपका क्या रहेगा, 2 1 -3 and 1, लास्ट में +1 वुड बी देयर। आपके पास क्या बचा, 2 1 1 and 1, 1 इज देयर। यहाँ पे डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हो तो 1 + 3 आ जाएगा। सेकेंड पार्ट में 1 इज देयर, 2 × 1 is 2, +3 इज देयर, 1 इज देयर। इसको सॉल्व करने पे 2 - 1 आ जाएगा। 1 × 4 would be there, 2 + 3 is 5 and 2 - 1 आपका 1 हो जाएगा, which is 4 + 5 + 1 which is 10 and it is not equal to 0। डिटर्मिनेंट ये हमारा 0 के इक्वल नहीं आया, इसका मतलब सॉल्यूशन कैसा है, इट इज अ यूनिक वन। सॉल्यूशन इज यूनिक, यूनिक है मतलब x y और z की वैल्यू है। तो कैसे निकलेगी x y और z की वैल्यू, x is equal to a inverse into b, क्योंकि यहाँ से a जब इधर जाएगा तो वो इनवर्स हो जाएगा। जैसे देखो x is equal to b over a हो गया, है ना, a ऊपर गया तो हमारा क्या हो गया, एक तरीके से a इनवर्स। तो a इनवर्स का क्या फॉर्मूला है, एडजॉइंट a ओवर डिटर्मिनेंट a डॉट b। ठीक है, x की वैल्यू निकल आएगी। एडजॉइंट a कैसे निकलेगा आपका, we have already done a complete exercise over it, तो एडजॉइंट a भी निकाल लेते हैं एक बार दोबारा से। a11 a11 का मतलब क्या है, साइन वुड बी पॉजिटिव क्योंकि -1 की पावर 2 रहेगा। अब इसके बाद आपने क्या करना है, फर्स्ट रो हटानी है और फर्स्ट कॉलम हटाना है आपने। बचा क्या डिटर्मिनेंट में हमारा, 1 1 -3 and 1। तो डिटर्मिनेंट जब सॉल्व करोगे तो 4 बचेगा। ठीक है, a11 is 4। ऐसे ही हमने सारे निकालने, क्योंकि आई एम नॉट रिपीटिंग इट अगेन कि हाँ कैसे एडजॉइंट निकलेगा। अगर आपने देखना है एडजॉइंट ए तो यू कैन सी द प्रीवियस एक्सरसाइज कंप्लीट, इट इज बेस्ड ऑन इट। नेक्स्ट आपका आ जाएगा 5 -5 वुड बी देयर। a13 निकालना है, फर्स्ट रो हटाई, थर्ड कॉलम हटाया मैट्रिक्स ए का, आपके पास पॉजिटिव रहेगा ये, तो आंसर आपका क्या आएगा, 1। सो इट वुड बी +1। a21 कैसे निकलेगा, नेगेटिव साइन एंड अ डिटर्मिनेंट आपने सॉल्व करना है ना। a21 में क्या होगा, सेकेंड रो हटाई, फर्स्ट कॉलम हटाया, सो इट वुड बी दिस लेफ्ट -1 और -1 कितना हो गया, -2 विच इज नथिंग बट 2। a22 आपका 0 आएगा, a23 आपका 2 आएगा एंड देन यू हैव इज a31 आपको आएगा 1, then you would have, sorry, this would be 2, then a32 would be 5 and a33 in final would be 3। तो हमारा ये पूरा का पूरा एडजॉइंट ए आता है। एडजॉइंट ए हमारी पहली वैल्यू +4, -5, +1, 2 0 2, 2 would be there, 5 would be there, 3 would be there। b से मल्टीप्लाई करना ना तो 4 0 and 2 would be there and determinant a से divide करना, so it would be 10। so 1/10 is there, then multiply all the terms with the second one, so आपको मिलेगा 16 + 4 as the first, तो which is 20, second आपका -10 रहेगा, third आपका 10 रहेगा। so divide करना है 10 से every value को, so first would be 2, second would be -1, last would be 1। x की वैल्यू आपकी 2 आ गई, y की वैल्यू -1 आ गई, z की वैल्यू इज